जीवन के कुछ बुरे दिन हो सकते हैं जो आपको टूटा हुआ महसूस करा सकते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें। हमेशा याद रखें कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये लाइंस बोली गई है एम एस धोनी जी के द्वारा। एम एस धोनी, यस, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। और यही उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया है। नमस्ते, मैं हूँ पूर्वी मेहता। मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ और बुक्स को पढ़ना मेरी हॉबी है। और आज यहाँ पर इस वीडियो को बना रही हूँ वाचन वैविध्य श्रेणी के अंतर्गत, जो सयाजी वैभव लाइब्रेरी नवसारी के द्वारा इस श्रेणी को चलाया जाता है। और इस श्रेणी के अंदर हम बुक रिलेटेड रिव्यूज़ करते हैं। तो आज मैं लाई हूँ एक बुक जिसका नाम है थिंक एंड विन लाइक धोनी। और इस बुक के कुछ 5 टेक अवेज, मतलब कि लर्निंग पॉइंट्स है, जो मैं आज यहाँ आप सबके सामने शेयर करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं लर्निंग पॉइंट नंबर 1। लर्निंग पॉइंट नंबर 1, फॉलो द प्रोसेस। हम सब ने सुना है कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, और यही बात उन्होंने अपनी स्टाइल में बताई है और उन्होंने खुद ये फॉलो की है जो इस बुक में बताई गई है। फॉलो द प्रोसेस। फॉलो द प्रोसेस का मतलब क्या है, कैसे कर सकते हैं? बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमें एक इंटरव्यू के लिए जाना हो या कोई एग्ज़ाम के लिए जाना हो तो प्रोसेस क्या हो सकती है। प्रोसेस एकदम सिंपल है, हमें प्रिपरेशन करनी है और अपना 100% देना है। लेकिन अगर हम डरे, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो, फियर हो, या ऐसे कोई भी नेगेटिव थॉट हो, तो शायद हम वो प्रिपरेशन 100% नहीं कर सकते। तो इस बुक में से बेस्ट लर्निंग है कि फियर, फ्रस्ट्रेशन, एंगर ये कभी प्रोसेस का पार्ट नहीं हो सकते। तो एग्जैक्टली प्रोसेस का पार्ट क्या हो सकता है? प्रोसेस का पार्ट है पॉजिटिवनेस और अपना 100% देना प्रिपरेशन के लिए। तो ये था पॉइंट नंबर 1। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 फ्रॉम दिस बुक, और वो है गोल सेटिंग। महेंद्र सिंह धोनी बताते हैं कि मैं जब मैच खेलता हूँ तो मैं प्रेजेंट मैच के लिए ही प्लानिंग करता हूँ और उसकी ही स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। उसमें फिर मैं बहुत लॉन्ग टर्म नहीं सोचता, मतलब छोटे छोटे गोल बना के उसको अचीव करना। तो उनके लिए ही यही बेस्ट सक्सेस स्टोरी है कि जब भी वो प्रेजेंट मैच को खेलते हैं तो उसमें ज़्यादा लंबा 4 साल बाद कौन सी मैच खेलनी है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो छोटे छोटे गोल बना के हम जब अचीव करते हैं तो सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात की गई है बुक में कि एम एस धोनी जी ने अपना एटीट्यूड इस तरह से बनाया था, अपना माइंडसेट इस तरह से बनाया था कि जिसकी वजह से वो कैप्टन कूल बोले जाते थे। वो अपनी यंग एज में कभी भी इतने कूल नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना एटीट्यूड बनाया। तो हमारे लिए वही लर्निंग है कि हम कूल, काम, कंपोज बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो हम डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पहले से ही ऐसे हो। दूसरा एटीट्यूड इनका ये रहा है कि जब भी हम एक टीम में काम करते हैं तो क्रेडिट टीम को देनी चाहिए, ये नहीं कि क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कैप्टन को मिले। तो ऐसे बहुत सारे एटीट्यूड की बात इसकी बुक के अंदर की गई है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 4, जो इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया है। एज अ लीडर वो हमेशा क्या करते थे, अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते थे, और उनके अंदर बहुत अच्छी स्किल थी कि कौन से प्लेयर में कौन सी अच्छी काबिलियत है, और वो उनको चांस देते थे, उनको मोटिवेट करते थे। एज अ लीडर वो हमेशा रिएक्ट करते थे, लेकिन कैसा रिएक्ट, कभी भी वो वाइल्ड रिएक्शन नहीं था। चाहे मैच फेल हुए हैं या चाहे मैच में जीते हैं, उनका कभी भी वाइल्ड रिएक्शन नहीं हुआ है। एज अ लीडर वो हमेशा काम और कंपोज रहे हैं। और पॉइंट नंबर 5, ही इज़ अ फियरलेस फाइटर। उनका नाम है, लेकिन क्या ये फियरलेस फाइटर बनना इतना इजी है? नहीं। उन्होंने डेवलप किया था। कैसे डेवलप किया था? उन्होंने अपने अंदर फियर को भगाने के लिए क्या किया, उनकी एक टेक्निक है कि जब भी फियर हो तो अपने माइंड के अंदर एक बॉक्स बना दो जहाँ पर फियर को छुपा दो, उसको बंद कर दो, ताकि वो फियर जब हम अपना टास्क कंप्लीट कर रहे होते तो बीच में नहीं आए।
तो इसी तरह की बहुत सारी लर्निंग इस बुक के अंदर है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि डेफिनेटली इस बुक को पढ़ना चाहिए। और कौन कौन लोग हैं जो इस बुक को पढ़ सकते हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप क्रिकेट लवर हैं, अगर आप धोनी जी के फ्रेंड हैं, अगर आप किसी लीडरशिप रोल को निभा रहे हैं, अगर आप बिजनेस पर्सन है, तो आप सबको ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। बहुत सारी चीज़ है, हर एक पेज के अंदर बहुत सारी लर्निंग है। अगर इस बुक को पढ़ना चाहे तो अपनी सयाजी वैभव लाइब्रेरी में भी ये बुक अवेलेबल है। सो आज के लिए इतना इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।